मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। इसके पहले कि मैं कार्यक्रम शुरू करूं, एक छोटी सी अपील। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाया करे। मित्रों, पिछले सप्ताह मुझे एयरपोर्ट जाना पड़ा किसी को छोड़ने के लिए। मैंने गाड़ी बुलाई थी ट्रैवल कंपनी से, और जब हम लोग जा रहे थे तो एक बड़ी मज़ेदार बातचीत हमारी और चालक के बीच हुई। चालक ने कहा कि मैं रात को ही अयोध्या से लौटा हूँ। अयोध्या उत्तर प्रदेश में है और मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने पूछा अकेले गए थे, किसी को लेके गए थे? चालक ने बताया कि वो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अफसरों को लेकर गए थे। पटना से अयोध्या गए और अयोध्या से पटना वापस रात को ही लौटे। शायद ये बताना चाहते रहे होंगे कि सुबह सुबह मुझे आपके यहाँ आना पड़ा जबकि मैं रात में सोया नहीं हूँ। मैंने यही सोचा, लेकिन वो आगे बढ़े। वो बोले कि सर अयोध्या में तो मेला लगा हुआ है। तमाम जगहों के, खास करके उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाकों के स्त्री पुरुष मोटरी गठरी लिए हुए उस मेले में आए हुए हैं, सरजू में स्नान कर रहे हैं, और जो मंदिर बन रहा है उस मंदिर में जो भी आज की तारीख में उसके आसपास जो मूर्ति है उसका दर्शन कर रहे हैं। रामलला की मूर्ति पहले से विद्यमान है, उसका दर्शन कर रहे हैं। तो मैंने कहा देखिए, लोगों का विश्वास है, लोगों की आस्था है। उन्होंने कहा कि इतनी ठंड और कोहरे के बावजूद लोगों का चले आना वास्तव में बहुत आश्चर्य की बात है। हमने फिर कहा देखो, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और वहाँ लोगों की आस्था है राम जी के प्रति, कृष्ण जी के प्रति विश्वास है लोगों को, इसलिए वे ठंड की परवाह बिना किए वे चले आ रहे हैं। मैंने पूछा कि मंदिर बन गया था? उन्होंने कहा नहीं, मंदिर का काम चल रहा था, तेजी के साथ काम चल रहा था, मंदिर अभी अधूरा बना हुआ है। हमने कहा आप इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी के लोगों को लेकर गए क्यों थे? उन्होंने एक चौंकाने वाली खबर सुनाई। उन्होंने कहा कि कलकत्ते से एक बड़ा जहाज़ चल करके और पटना में गायघाट में आया हुआ है और उसे 22 तारीख को अयोध्या पहुंचना है। मैंने कहा अयोध्या पहुंचना है तो सरजू होके जाएगा, गंगा डोरीगंज में सरजू से मिलती है और वहाँ से वो आगे बढ़ेगा और फिर रेविलगंज और उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा, बिहार में सिवान के रघुनाथपुर से होते हुए फिर देवरिया होते हुए आगे बढ़ेगा। उनका जी हाँ, हम लोग उसी रास्ते से सरजू और गंगा का पानी क्या स्थिति है, जहाज जा सकता है कि नहीं, देखते हुए लौटे थे। तो मैंने कहा लेकिन मेरी समझ ये है कि सरजू में तो पानी कम होगा। कहा यही तो बात है। जो अथॉरिटी के लोग थे वो बड़े दुखी थे, बड़े चिंतित थे। वो पानी जगह जगह देख रहे थे, नाप रहे थे, निशान लगा रहे थे और वो कह रहे थे कि पानी बड़ा कम है, जहाज जाएगा कैसे। लेकिन उनका आदेश है कि 22 तारीख को जहाज जाए। हमने कहा ठीक है, हो सकता है कि राम जी को झिझरी खिलाया जाए, हो सकता है कि चूँकि उत्तर प्रदेश में रामलीला होती है और सरजू तट पर रामलीला हो रही है और हम बचपन में हम देखते थे रामलीला, तो झिझरी खिलाने का प्रचलन था, यानी नाव पर बैठा करके उनको गंगा नदी में कुछ घुमाया जाता था, उसको झिझरी खिलाना कहते थे। उन्होंने कहा जो भी हो, लेकिन अब पता नहीं वो जहाज जाएगा कि नहीं जाएगा। बातों बातों में उस चालक महोदय ने एक बड़ी मज़ेदार बात कह डाली। उन्होंने कहा कि सर लेकिन ये 22 जनवरी को ये प्राण प्रतिष्ठा होना और मंदिर का उद्घाटन करना मेरे जैसे आदमी के समझ में तो नहीं आता। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा कि रामनवमी के दिन हम लोग राम जी का जन्म दिवस मनाते हैं, राम जी तो उस दिन पैदा हुए थे, तो 22 जनवरी को कौन सी खासियत है, मेरी समझ में नहीं आता। हमने कहा हो सकता है पंडितों ने बताया हो, कुछ बात तो ज़रूर होगी। उनको लगा कि मैं जो है सो सरकारी कर्मचारी रहा हूँ, बड़े पद पर रहा हूँ, तो मुझे उनकी बातें सही या नगवार, मतलब अच्छी बातें उनकी नहीं लग रही होंगी, ऐसा उन्होंने समझा। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि सर मुझे तो जो दिखाई पड़ा, जो ध्यान में वही दिखाई पड़े, ये भी दिखाई पड़ा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े आदमकद चित्र लगे हुए थे जगह जगह। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि यहाँ पे
राम जी के मंदिर का उद्घाटन हो या प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके तो चित्र कम थे, माननीय प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े चित्र थे। मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री हैं, चित्र होगा। उन्होंने कहा कि सर लेकिन राम जी का बहुत छोटा सा चित्र था और कई चित्रों में प्रधानमंत्री जी राम जी की उंगली पकड़ करके मंदिर की दिशा में जाते दिखलाए गए थे। मैंने कहा रामलला कहते हैं, उत्तर प्रदेश में हम लोग लल्ला कहते हैं छोटे बच्चे को, तो संभव है कि जो राम जी का जो बचपन का रूप है उसके लिए ऐसा दिखाया गया। कहा लेकिन सर मुझे तो लगता है कि सर इलेक्शन के लिए हो रहा है। अब मेरे कान खड़े हुए। मैंने कहा कि चालक महोदय जो बिहार के पता नहीं किस जिले के रहने वाले हैं, राजकुमार जी उनका नाम था, और वे कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है? बोले बिल्कुल ऐसी बात है सर, चूँकि लोग वहाँ कह रहे थे कि इसके बाद इलेक्शन की घोषणा होगी और इसी आधार पर राम जी के नाम पर वोट मांगा जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी, सर उसका कोई मतलब ही नहीं है, हालत ख़राब है। मतलब हम बाज़ार में जाते हैं, सब्जी में आग लगी रहती है, दूध नहीं ले पाते बच्चों के लिए, हमारी तनख्वाही कितनी ज़्यादा है, बड़ी हालत ख़राब है, बचवा को भी नौकरी नहीं मिली है। मित्रों जब वो कह रहे थे तो मैं सुन रहा था, कुछ गुन रहा था, और मेरे मन में कुछ सवाल पैदा हुए कि अगर राम जी के नाम पर ही हमारे देश की धर्म प्राण जनता वोट दे देती है तो राजनीतिक दल तो ठीक कर रहे हैं। भाई अगर आपको महंगाई बेरोजगारी से मतलब नहीं है, गरीबी से मतलब नहीं है, और अगर आप राम जी के नाम पे वोट देते हो राजनीतिज्ञों को, फिर क्या गरज पड़ी है कि आपसे अन्य चीज़ों के बारे में बात करें? वो क्यों बात करेंगे? आप राम जी के नाम पे वोट दे दीजिए, उनको मंदिर के नाम पे वोट दे दीजिए, मस्जिद के नाम पे वोट दे दीजिए, हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दे दीजिए। चालक महोदय भी कुछ कहते रहे कि देखिए बड़ा ख़राब लगता है हमको, ये हिंदू मुसलमान होता रहता है। तो ये बातें वो कहते रहे, मैं सुनता रहा, जैसा मैंने कहा मैं गुनता रहा। मित्रों मेरे मन में भी कुछ सवाल पैदा हुए जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लंबे साल से मैं तो जिस समय रथ यात्रा निकली थी और उसके बाद जब 1992 में ढांचा, जिसको बाबरी मस्जिद भी कहा जाता है, उसके गुंबद तोड़े गए थे और पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के बहुत सारे हिस्सों में हंगामा हुआ था। मैं धनबाद का डिप्टी कमिश्नर था और मैंने भी उस हंगामे को अपने ज़िले में महसूस किया था, देखा था, उस नफरत को मैंने देखा था, हिंसा को देखा था, और देखा ही नहीं था, मैंने दबाया था। हमने और एसपी ने कस करके और जो दंगाई लोग थे उनको पकड़ा था, कर्फ्यू लगाए थे, आर्मी बुलाई थी। तो मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ जहाँ नफरत हिंसा का रूप ले लेती है, और हिंसा देश के लिए ठीक नहीं है, और हम प्रशासन के लोग हैं, हमारा काम ही है, हम हिंसा नहीं होने देंगे। तो इसलिए उनकी बातों से मुझे लगा कि तो 30 वर्षों से लोग मंदिर के नाम पे वोट दे रहे हैं, राम जी के नाम पर वोट दे रहे हैं। लेकिन मेरे मन में कुछ बात जो पैदा हुई, मैं आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ ये है कि क्या अब हर चुनाव के पहले हम किसी न किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे और उसके आधार पर हमारे राजनीतिक दल वोट मांगेंगे? और चूंकि भारत की जनता धर्म प्राण है, आस्था विश्वास करती है, यहाँ तर्क का कोई आधार नहीं है, वो उन्हें वोट देती रहेगी। मेरे मन में भी सवाल पैदा हुआ कि तब संविधान के मायने मकसद क्या रह जाएंगे? तब तो संविधान बदल दिया जा सकता है। संविधान में जो न्याय की बात है, समानता की बात है, स्वतंत्रता की बात है, बंधुत्व की बात है, भारत जैसे देश में जहाँ पे डाइवर्स कल्चर्स है, जहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, आस्तिक रहते हैं, नास्तिक रहते हैं, संशयवादी रहते हैं, इस देश में बौद्ध धर्म पैदा हुआ, जैन धर्म पैदा हुआ, तो ईश्वर की बात ही नहीं करता। उसे कुछ लोग एग्नोस्टिक कहते हैं, संशयवादी कहते हैं, कुछ नास्तिक कहते हैं। चारवाक दर्शन यहाँ पे हुआ, भौतिकवाद का दर्शन हुआ। अलग बात है कि उस दर्शन को जो समय के धार्मिक लोग थे उन्होंने बिल्कुल यावत जीवेत सुखम जीवेत घृतम दृढ़मित्या घृतम पीवेत टाइप चीज़ों में बदल दिया। बट वो था मूलतः भौतिकवाद, जो बाद में ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में हिगेल और मार्क्स के माध्यम से और एंगल्स के माध्यम से हमारे सामने उभर करके क्रांतिकारी विचार के रूप में आए, जहाँ दुनिया के देशों में उससे क्रांतियाँ हुई।
उभर करके सामने हमारे यहाँ आया। तो अब राजनीतिक दल यदि आस्था विश्वास को ही भुनाने लगेंगे तो ही न होगा कि आज राम जी का मंदिर बना, कल कृष्ण जी का मंदिर बने, और मुखिया जी लोग या प्रधान जी लोग जो चुनाव पंचायत के लड़ते हैं वो कहीं ना कहीं मंदिर बनवाएंगे, बोलेंगे देखिए मैंने तो मंदिर बनवा दिया, वोट मांगेंगे। तब तो फिर ये न्याय की बात करना, समानता की बात करना, स्वतंत्रता की बात करना, बंधुत्व की बात करना जो संविधान में दिया हुआ है वो बेमायनी हो जाएगा कि उस पर वोट नहीं मिलेगा। तो क्या इसकी बात करनी बंद कर देनी पड़ेगी? क्या जनतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता खोखले शब्द हो जाएंगे? जैसा मैंने कहा, इस देश में तमाम तरह के धर्मों के लोग हैं, जो खाई चौड़ी होती जा रही है, खास करके हिंदू मुसलमान के बीच तो इतनी खाई चौड़ी हो गई है कि आप बात किसी से कीजिए तो आपको लगेगा कि भाई आदमी बोल क्या रहा है। वह आस्था विश्वास के नाम पर दूसरे मतावलंबियों की ऐसी की तैसी करने के लिए तैयार है। सरकार तक विभिन्न तरह के शब्द का इस्तेमाल करके बुलडोजर इत्यादि चल रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये सारे खोखले शब्द हो गए, इन पर वोट नहीं मिल रहा है। अब जो हम सामाजिक आर्थिक विषमता की बात करते हैं, सामाजिक विषमता है जातियों के आधार पर। छुआछूत की भावना तो भले संविधान में हमने मिटा दी हो, लेकिन समाज में तो कई जगहों में विद्यमान है। जाति उत्पीड़न विद्यमान है, तो उसकी चर्चा नहीं होगी क्या? अब सामाजिक न्याय भी खोखला शब्द हो गया जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। जो न्याय की अवधारणा में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात है, उस पर वोट नहीं मिलेंगे तो कोई उसकी बात करेगा। अब सब मंदिर बनवाना शुरू कर देंगे, देखिए मैंने यह मंदिर बनवाया तो मैंने वह मंदिर बनाया, मेरा जरा भव्य है, उनका कम भव्य है। क्या वोट अब इसी पर लोग देना शुरू करेंगे? ये मेरे मन में सवाल पैदा होने लगा है। अब महंगाई, बेरोजगारी या नारी उत्पीड़न की बात ही बेमानी है। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो कुत्सित घटनाएं, कुत्सित मानसिकता के लोग जो चीजें कर रहे हैं, जगह जगह कर रहे हैं, एक जगह नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब उसके आधार पर भी मतलब नहीं है। छोड़ दिए जाएंगे लोगों को। दलित उत्पीड़न होता है, उसको छोड़ दिया जाएगा, उस पर बात ही नहीं की जाएगी क्योंकि उसे वोट नहीं मिलता। क्या हम विकास की बात नहीं करेंगे? अब हम शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे। हम राजनीतिक दलों से क्या इसकी आशा करना भी छोड़ देंगे कि चुनाव जीतने के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दे हमारे सामने लेकर के आएंगे और बताएंगे कि वे क्या क्या चीजें करेंगे। अब हम इस पर छोड़ देंगे क्या? अब वो किसानों की आत्महत्या के मामले पर वोट नहीं मिलेगा, छोड़ देंगे उसके बारे में कि उसको उस समस्या को हल नहीं करेंगे। जो एमएसपी के बारे में जो गारंटी की बात हो रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की बात हो रही है, संवैधानिक दर्जा देने की बात जो हो रही है, जो किसानों ने साल भर तक आंदोलन किया, अब वो आंदोलन बेमानी हो गए। अब उस तरह के आंदोलनों को कहा जाएगा कि तो रामद्रोही है या ये देशद्रोही है। देशद्रोही तो पिछले साल भी कहा जा रहा था। ये गोदी मीडिया के माध्यम से क्या क्या नहीं कहा जा रहा था, अभी भी कहा जाएगा। सरकार पक्ष के लोग भी बहुत सारी बातें कहते थे, अब वही कहा जाता रहेगा। यानी किसानों के बारे में बात करना अब वोट दिलाने लायक नहीं रहेगा। आदिवासियों के जो जंगल, जंगल जमीन के मामले हैं, मैं गढ़वा गया था झारखंड में, और मैं जानता हूं, मैं लोगों से मैंने बात किया, और ये कह सकते हैं कि एक चावल टटोलने जैसा था, जो भोजन बन रहा है उसके हिसाब से, उसके अनुसार। तो पता चला कि साहब अभी भी जल जंगल जमीन का मामला हल नहीं हुआ आदिवासी लोगों का। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट आपने बना दिया है, लेकिन फॉरेस्ट के लोग उस अधिकार को देना नहीं चाहते। मैंने डीसी से भी बात की, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने सुना ऐसा हो रहा है, हम कर रहे हैं, हम लोग करेंगे। लेकिन इतने वर्षों से कर रहे हैं, करेंगे एक आदिवासी राज्य में जहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तो बाकी जगहों पर तो ये समस्या बड़ी विकराल है। तो उसके आधार पे कोई वोट की बात ही नहीं करेगा। अब कोई भी अल्पसंख्यकों की बात नहीं करेगा, कोई जो है सो अब युवाओं की बात नहीं करेगा, चूंकि इसके आधार पर वोट नहीं मिलेंगे। ये सवाल मेरे मन में पैदा हो रहे हैं और थोड़ा सा भटकाव ही सही लगने लग रहा है कि अब मान लिया जाए कोई गरीब व्यक्ति किसी कलेक्टर से मिलने जाएगा, एसपी से मिलने जाएगा, तो क्या उनको भजन सुनाएंगे कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए? ये कहेंगे कि कर राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे? ये काफी कैसेट बजते रहते हुए बज रहे हैं। तो जो ठोस परेशानियां हैं लोगों की, उस चालक महोदय की बात सुनने के बाद से मैं तब से सोच रहा हूं कि अब तो इन ठोस परेशानियों पर राजनीतिक दल
चर्चा नहीं करेंगे, चूंकि उसके आधार पर वोट मिलेगा नहीं। हम लोग इतने इमोशनल हैं, हम आस्था विश्वास हमारा इतना गहरा है कि जो राजनीतिक दल इस आस्था विश्वास का दोहन करना चाहेगा, हम अपना दोहन हो जाने देंगे। इस पर विचार कीजिए, आप सभी विचार कीजिए, आप सभी सुधी लोग हैं। मैं इसीलिए इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन इसको लेकर का शांत है। हमारे देश में विभिन्न धर्मों, मतों, संप्रदायों के लोग हैं और आस्था विश्वास व्यक्तिगत चीज़ है। मैं मंदिर जाऊं न जाऊं, मैं मस्जिद जाऊं न जाऊं, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं गुरुद्वारे जाऊं न जाऊं, हालांकि मैं तो जिस सेवा कर रहा हूं, हम लोगों को भारत दर्शन के दौरान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पीर के मज़ार से लेकर के चर्च, गोवा के सेंट फ्रांसिस चर्च से लेकर के और अमृतसर के का जो स्वर्ण मंदिर है और अजमेर शरीफ का दरगाह है, और वहाँ से लेकर के जो दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिर हैं, अच्छे अच्छे मंदिर हैं, हम सब जगह ले जाए जाते थे उस कंपोजिट कल्चर को दिखाने के लिए, उस डाइवर्सिटी में यूनिटी को दिखलाने के लिए, असली भारत के तस्वीर को दिखलाने के लिए। लेकिन क्या आम लोग या वे लोग भी जो अपने को आम श्रेणी में नहीं मानते, पढ़े लिखे मानते हैं, अब यही होगा, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सामर्थ्य, पुरुषार्थ की बात नहीं होगी क्या इस देश में? उसके आधार पर पॉलिटिकल पार्टी से हम डिस्कस नहीं करेंगे, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। तो मित्रों, आप स्वयं विचार कीजिए कि जो चालक महोदय ने मुझे बातें बताई, उनमें क्या आपके मन में ही बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं? अगर पैदा होते तो उन सवालों को उठाइए, पूछिए, लोगों से बात कीजिए, समझाइए, क्योंकि आस्था विश्वास को का दोहन मत होने दीजिए। आस्था विश्वास व्यक्तिगत चीज़ है। मित्रों, मुझे आपसे बस यही कहना था। अगर मेरी बात पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।